नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के लिए ऑपरेशन शाह चालू हो गया है और पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना इसलिए ममता दी को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो टीएमसी में संगठनात्मक कार्य भी देखते थे और उनसे काफ़ी सारे नेता जुड़े हुए हैं। उनका 40 से 45 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया जाता है। शाह जब बोलने के लिए खड़े हुए तो सिर्फ इतना ही नहीं किए कि शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल कराया, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे दीदी को चेतावनी दी। कहा कि ममता दीदी, खुद बताइए आपकी असली पार्टी कौन सी थी? आपके अन्याय के कारण लोग पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है। वो दिन याद कीजिए जब आपने कांग्रेस तोड़ करके अलग पार्टी बनाई थी, तब वो डिफेक्शन नहीं था। यानी कि उनसे सवाल किया। यहाँ के लोग माँ माटी मानुस के नारे के साथ निकले थे, लेकिन ममता ने इस नारे को भ्रष्टाचार में बदल दिया। अमित शाह ने कहा, दीदी कान खोल के सुन लो, इस बार 200 से ज़्यादा के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पे आपने गुंडों का राज बना दिया, गरीब किसानों को उनका हक नहीं मिलने दिया, किसान का हक टीएमसी कार्यकर्ताओं को दे दिया, मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू नहीं किया, किसानों की मदद नहीं होने दी, स्वास्थ्य के लिए जो योजना लाई गई वो नहीं आपने यहाँ पे लागू होने दिया। किसके लिए काम कर रही थी? सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए। अमित शाह ने मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, ममता बनर्जी ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, माँ माटी मानुस की परिभाषा बदल दी, चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेले ही रह जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि 200 सीटें के साथ बीजेपी यहाँ पे जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने चुनौती के अंदाज में कहा कि ममता बनर्जी, अब बीजेपी यहाँ पे संघर्ष कर रही है, बहुत सारे उसके कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन वो निराश होने वाली नहीं है। संघर्ष करना बीजेपी जानती है। अब आप पार्टी में अकेले बचोगी, अभी देखते जाओ कि ये अभियान कहाँ जाके रुकता है। यानी कि अमित शाह ने इशारा कर दिया। अभी तक 3 विधायक और एक पहले गोस्वामी, 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो कहाँ जाके थमेगा अभी कुछ पता नहीं। अमित शाह 2 दिन के दौरे पे हैं। आज पहला दिन है, मिदनापुर में उनकी रैली थी, उसके बाद अभी कल कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। देखते हैं कि और कौन कौन से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि टीएमसी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेता भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।